हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एसएससी वाला पे। तो बताओ आप कैसे हो, सबके सब आप सब बढ़िया हो। आशा है आप सब बढ़िया होंगे, सब बढ़िया अच्छी तरह लेक्चर ले रहे होंगे और बड़ी अच्छी तरह नोट बना रहे होंगे। और जहां तक मैंने कंप्लीट करा दिया है वहां से आप है ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। अगर ठंड हो रही है तो मैं थोड़ा गला जाम हो रहा है, तो अपन ये देख रहे थे। थोड़ा वीडियो कट गया था ऑटोमेटिकली, तो यहाँ अपन ये बच रहा था फर्रुख शेर का फरमान। पता रहा राजा हो गया, राजा था मुगल साम्राज्य का बादशाह था। वो क्या था, बीमार हो गया, मतलब एक जैसे मरने की हालत में था। तो वो बोलता है आज मरू, वही बोला आज मरू, कल मरू, परसों मरू, कब मरू। ऐसे मरने दर्दनाक बीमारी हो रही थी। तो ब्रिटेन वालों ने भाई साहब फायदा उठाया, हमेशा हर जगह फायदा उठाया। जहांगीर टॉमस रो आया था, चित्रकार था, वो पता कर गया भाई जहांगीर चित्रकार, फोटो गिफ्ट कर दी, व्यापार की अनुमति मिल गई। अब यही फारूक शेर बड़ा दिलदार इंसान था। इसके बाद मरने की हालत में था, कोई बीमारी इसकी सही नहीं हो रही थी, बीमारी इसकी सही नहीं हो रही, कोई राजवेद कर लिए। अब इस समय जो अंग्रेज तो थी, तब यहाँ पे एक आया हुआ था हैमिल्टन, ये था सर्जन। अब भाई साहब इसने फर्रुख शेर पता नहीं क्या दिया भाई साहब, वो सही हो गया। अब सही होकर वो कर दिया फरमान जारी। अब जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है फटाफट देख लो, फिर इसका अपन चालू करें दूसरा। और देखो फर्रुख शेर का फरमान, इसमें था हैमिल्टन। अब पहले इसने क्या किया कि बंगाल, जो बंगाल था ना, उसमें कहा कि ना बंगाल में आप 3,000 रुपए वार्षिक शुल्क अदा करें और आपको जो इसमें जो सीमा शुल्क होगी आपको उसको मुक्त कर दिया जाएगा सीमा शुल्क से। ये पॉइंट का बंगाल को 3,000 रुपए वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को समस्त सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या था कि जो बंबई को दहेज में मिली गया था, कल अपन ने शादी करवाई दी थी कैथरीन की 4 सेकंड के साथ में, वो उनको दहेज दे दिया था। फिर यही सी कंपनी भाग के गई थी, उसने ना 10 पाउंड वार्षिक उस पर कर पे दिया था। अब सीधा सेकंड, बंबई में जो ढलवे सिक्के को संपूर्ण मुगल साम्राज्य छूट मिली। अभी कहते हैं बंबई में इनके सिक्के बनाना चालू कर दिए, सिक्के अलग अलग डिजाइन, ढलवे सिक्के होते हैं डिजाइनदार, जिनको अलग अलग डिजाइन में दिया गया हो, तो अलग अलग शेप्स में, अलग अलग डिजाइन की जो शेप्स होती है उसमें डाल दिया गया हो। तो जो बंबई में ना ढलवे सिक्के थे, बंबई में जो ढलवे सिक्के थे उनको इसने मुगल साम्राज्य, जितना संपूर्ण मुगल साम्राज्य पहले बहुत बड़ा था, तो संपूर्ण मुगल साम्राज्य से चलने की अनुमति दे दी थी। अब फिर आता है तीसरा पॉइंट, सूरत में 10,000 रुपए वार्षिक दर देने पर आयात और निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा। अब जो सूरत था, बंदा का था जहाँ पे आयात निर्यात होता था, मैक्सिमम आयात निर्यात सूरत से होता था, तो वहां पे क्या हुआ कि इसने बोला कि आप 10,000 रुपए सालाना दे दीजिए और इसके बाद में आप है ना सूरत पर आयात करें निर्यात करें, वो आपको कर मुक्त करेगा। जो आयात करा और निर्यात करा वो उनको क्या कर देगा, कर मुक्त कर देगा। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डेन। डेनिस हो गया डेन, एक ही बात है। फटाफट मैं वहां कैमरा चेक कर लूं, कैमरा परफेक्ट चल रहा है, हाँ। अब अपन पढ़ेंगे डेन। ये आए 1616 में, 1616 में भारत आ गए डेन। अभी शादी हो सीजन हो चल रहा है, बढ़िया शादीबाजी में जाओ, बढ़िया खाना खाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो। अब अपन पढ़ेंगे डेन। ब्रेड से डालते इसकी हेडलाइन रेड मार्क कर लेने, डेन, डैन या डैनिश। ये क्या होता है कि ये आए 1616 में भारत आए। नहीं भाई ये डेन कब भारत आए, इन्होंने इनकी पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, और इन्होंने कब अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों को देख के छोड़ गए थे भारत। बस 3-4 पॉइंट ही डेन में। डेन ये 1616 में, 1616 ईस्वी में भारत आए। फैक्ट है सारे, 3-4 फैक्ट है। 1620 में इन्होंने पहली फैक्ट्री, 1620 में इनकी पहली फैक्ट्री। ये सवाल बन जाते हैं, मैचिंग का सवाल बन जाता है यहाँ से। ये जो जितने भी 4-5 आए हैं, अभी बस फ्रांसिस के बारे में फ्रांसिस कराऊंगा, तो ये इनकी पहली फैक्ट्री कौन कौन सी थी, कहाँ पे पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, ये मैचिंग का सवाल आ जाता है। इसकी पहली फैक्ट्री ये थी, इसकी ये थी, इसकी ये थी। ध्यान रखना, आपको मैचिंग के सवाल लूज साइड में मिल जाएंगे, लूज साइड में सही दे रखे मैचिंग के सवाल। और बुक्स में आप लगाओ जो इसमें जिसमें लगाना है, मैं मिल जाएंगे मैचिंग के, तो हर जगह मिलेंगे। इनसे मिलेगा एक सवाल तो, मैं एक या 2 सवाल तो होंगे मैचिंग के। या तो जो इनकी ना इस स्थापना करवाएंगे, कब ये भारत आए, ये कब इनकी स्थापना हुई, वो मैं लिखा दिया हूँ सब में, उसका मैचिंग का बन जाएगा। या फिर इनकी जो व्यापारिक फैक्ट्री है उनका मैचिंग का बनेगा। 1620 में पहली फैक्ट्री, व्यापारिक फैक्ट्री। पहली व्यापारिक फैक्ट्री, इनकी पहली व्यापारिक फैक्ट्री 1620 में लगी, वो लगी थी त्रावणकोर।
त्रावणकोर, त्रावणकोर जो कि तंजोर में था। यहाँ पे इनकी पहली फैक्ट्री लगी, फटाफट देख लीजिए। अब मैं दूसरी 1620 में लग गई, 1620 के बाद अब लगेगी इनकी 16 मतलब एक 56 साल बाद 1676 में पहली फैक्ट्री यहाँ पे लग गई। दूसरी लगेगी इनकी ये सेरामपुर, सेरामपुर था बंगाल, जो बंगाल था उसमें थी सेरामपुर सेकंड फैक्ट्री। अभी मेरे को उसकी वो याद आ गई थी, फ्रांसीसी की सेकंड फैक्ट्री। लेकिन क्या करे, फैक्ट है, सारे लिखना पड़ता है, याद भी रखना पड़ता है, कंफ्यूजन आ ही जाता है। इनकी दूसरी फैक्ट्री, जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट है, एनसीईआरटी के सारे आप मिला लेना। इनकी दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में सेरामपुर, ये कहाँ पे था? ये था बंगाल में। सेरामपुर कहाँ पे था? सेरामपुर था बंगाल में। तो सेरामपुर बंगाल में लगाई। ये सवाल है, ये शायद एनडीए में सवाल आया भाई, ये वाला जो एनडीए होती है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उस पे सवाल आया भाई। जरा फटाफट देखो। अब इसकी इन्होंने क्या किया कि अब ये देखे यार माहौल खराब चल रहा है, तो अंग्रेज हम लोग जीने नहीं दे रहे, तो इन्होंने क्या किया 1745 तक, 1600 चल रही है अभी देखो लाल, 1620 1676 हो गई। अभी देखिए यार 1745 की बात है कि इन्होंने क्या किया, जितनी भी इनकी जो फैक्ट्रियां थी वो सब अंग्रेजों को बेच के चले गए। लिख लीजिए, ये सवाल बन जाता है। जो एक में आपका पूरा ढेर खत्म हो, फिर फ्रांस से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने 1745 ईस्वी में संपूर्ण फैक्ट्रियां उल्टा ही देना, संपूर्ण फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच के चले गए। लो भैया, आपका ये डेन खत्म। आप फटाफट इसको देख लीजिए, ये सारे फैक्ट समझाने की कोई बात नहीं है। अब अपन चालू करेंगे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी क्या था? फ्रांस की आप क्रांति पढ़ेंगे तो उसको बताऊंगा। एक था वहां का राजा लुई चौदवा का एक कोई मंत्री था कॉलबर्ट ने क्या किया 1664 में ना मंत्री था लुई चौदवा का। 1664 में इसने क्या किया, 17 तो आगे लेकिन आ गए थे उससे पहले, 16 वहां पे स्थापना कर रहे हैं। 1664 में इन्होंने क्या किया कि एक कंपनी बनाई, इसको बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कंपनी की स्थापना हो गई। अब वहां पे कंपनी की स्थापना हो गई, अब हो गई तो क्या करेगा बताओ। अभी जो कंपनी थी ना, एक तरह से जो उसको वित्तीय होता है, पैसे वैसे संबंधित, वो उसके राज्य पे डिपेंड थी। ये कंपनी थी ना, वो वहां जो सब वित्तीय फाइनेंशियल जितने भी होते हैं पैसे वैसे का सारा काम, तो वो उससे जो वहां के राज्य था उस पर डिपेंड थी। अब फटाफट तो नोट करो, जो आपको मैं बोलता हूँ फटाफट नोट करते रहना। अभी आपको सबको लिखा दूंगा। बात है 1663 की, 1667 सॉरी, बात है 1667 की। 64 में कर दी, अब इसके 3 साल बाद 1667 में एक था फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक दल भारत आ गया। आने तो भैया आने तो 1664 में ये उन्होंने कंपनी बना दी और 1667 में ये फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में भारत आ गए। हाँ तो भैया फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व भारत आ गए। अब इससे आगे क्या हुआ, अब इन्होंने ना एक साल बाद ही ना कारखाना लगा दिया। 67 में भारत आ गए, मतलब एक उनका काफिला रवाना हो गया और 1668 में इन्होंने मतलब बोल सकते 1667 में भारत आ गए थे। फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व एक दल भारत आया और 1668 में सिर्फ इसके एक साल बाद इन्होंने एक कारखाना लगा दिया। कहां पे? सूरत में इन्होंने पहला कारखाना लगाया और इसका नेतृत्व करने वाला था फ्रांसिस कैरो। कौन था नेतृत्व करता? फ्रांसिस कैरो।
अपना ये लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद में कार्नेटिक पढ़ेंगे कल, फिर खत्म ये टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप देख लो, अपन ने फ्रांसिस केरो बता दिया आपको कि 1668 में इसके नेतृत्व में पहली फैक्ट्री लगी। इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई मूसलीपट्टम में। अभी मूसलीपट्टम की मैंने पहले भी चर्चा की थी, 2-3 जगह आ चुका है मूसलीपट्टम। अपने नोट्स के पन्ने पलटो, फटाफट देखो। अब इन्होंने क्या किया, अब बात है 1673 की, 5 साल बाद 1673, 1668 तक का प्रोग्राम हो गया। अब बात करते हैं 1673 की। 1673 में एक था बंगाल का गवर्नर, बंगाल का सूबेदार। आज गवर्नर पढ़ रहे थे, आज मैं आराम से एनसीईआरटी वाला, तो गवर्नर याद रह गए, सॉरी। अब क्या 1673 की बात है, बंगाल का था सूबेदार। बंगाल का सूबेदार था जिसका नाम क्या नाम था उसका, बंगाल का सूबेदार का नाम था शेर खां खान था। अब ये शेर खान लोधी अभी लिखा दूंगा, फैक्ट है सारे। अब थोड़ा सा हो जाता है नाम इधर, आप भी जानते हो हिस्ट्री चलता है, लेकिन आपको जो लिखाऊंगा ना परफेक्ट लिखाऊंगा, उससे वो गड़बड़ नहीं होगा। 1673 में बंगाल का सूबेदार था शेर खां लोधी। इसने क्या किया कि एक पड्डूचूरी है ना, इनको फ्रांसिस को दे दिया आप लोग पड्डूचूरी। अब जिसको है ना, अब वो नाम निकल के आया पांडिचेरी। पड्डूचूरी था, पड्डूचूरी दिया, लेकिन उसको जो बाद में नाम निकल के आया वो था पांडिचेरी। सही है, पांडिचेरी हो गया। अब इन्होंने क्या किया, पांडिचेरी मिल गया, पांडिचेरी में लगा देगा फोर्ट लुई। पांडिचेरी में एक ना फोर्ट बनाएगा जिसका नाम था फोर्ट लुई। वहां का शासक था, उसके नाम पे रख दिया, तो इन्होंने फोर्ट लुई लगा दिया। अब क्या हुआ कि बात है 1674 में बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खान। अब उसने क्या किया, बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खान ने क्या किया, शाइस्ता खान ने इनको ना एक जगह दे दी। अब दे दी फ्रांसिस को, भाई तब तुम ये एक जगह है, तुम ले लो। फिर इन्होंने क्या किया कि जो 1690 से 92 के बीच में वहां पर रहे और उनमें एक निर्माण कार्य करके चंद्रनगर बसा लिया। वहां पे निर्माण कार्य करके चंद्रनगर बसाया 1690 से 92 के बीच में। ठंड हो गई, 1690 चंद्रनगर बसाया। अब क्या हुआ कि डचों ने करी बीच में कीड़ी, अंग्रेजों के साथ मिलकर। डचों ने क्या किया 1693 में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पांडिचेरी को अधीन कर लिया खुद के। जो पांडिचेरी था ना, उसको खुद के अधीन कर लिया। अब आइए ये अटक गए, ये सोचे ये क्या मामला हुआ भाई साहब, डच भी मिल गए, अंग्रेज भी मिल गए। फिर क्या होता है, फिर 1697 में एक होता है, एक संधि होती है रिजविक की संधि। उसमें क्या होता है कि फ्रांसीसियों ने वापिस पांडिचेरी को अधीन कर लिया। तो ये चीजें आप नोट कर लो, फटाफट अभी नोट करा देता हूं आपको मैं। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो बता भी दिया। अब पढ़ेंगे फ्रांसिस। रेड से लिखते हैं फ्रांसीसी, यहाँ पे सही है हेडिंग, फ्रांसीसी। यार मात्रा उल्टी लगा दी ना, ये ऐसे आएगा। थोड़ी बहुत हिंदी अपनी गड़बड़ है, थोड़ी बहुत तो क्या पूरी है, ये ध्यान दो आप फटाफट। बात है 1664 में, फ्रांस का राजा था लुई 14। लिखते चलो, वो समझा तो दिए ही ना, लुई 14 था। बात है 1664 ईस्वी में फ्रांस के राजा था लुई 14, फ्रांस का राजा। तभी तो उसके लुई 4 नाम रखा था। फ्रांस का राजा था, अरे कोई नहीं, लुई 14 था। फ्रांस का शासक था, राजा है, फ्रांस का शासक बोल सकते हैं, ये शासक बोल सकते हैं, लुई 14 था। अब इसका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। इसका एक लुई 14 का एक मंत्री था
मंत्री का नाम था कॉलबर्ट। मंत्री कौन था, कुछ सीधा नाम थोड़ी ना लिखना है, कॉलबर्ट। इसका एक मंत्री था कॉलबर्ट, उसने एक कंपनी बनाई, कंपनी का नाम था ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का नाम था, आज भाई मिस्टेक हो रही है थोड़ा, मेरे हाथ में लग रखी है तो मार्कर पकड़ में नहीं आ रहा, सही मार्कर पकड़ में नहीं आ रहा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लो भैया, इस कंपनी की इन्होंने स्थापना कर दी। कंपनी की स्थापना कर दी। अब 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक दल भारत आएगा। लिखते चलो, सारा फैक्ट ही है। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक दल भारत आएगा। ये दल भारत आया और इसके एक साल बाद सूरत में इन्होंने पहली अपनी व्यापारी फैक्ट्री लगा दी। और 1668 ईस्वी में सूरत में पहली व्यापारी फैक्ट्री, पहली व्यापारी कोठी या फैक्ट्री लगा दी। लो भैया, आपका एक काम ये भी हो गया। अब ये हो गया 1667 हो, 64 हो गया, 67 हो गया, 68 हो गया। अब आता है 1673, फ्रांसिस मार्टिन। उसको यार आ जाएगा, एक बार चेक करता हूँ, पर आएगा नहीं आएगा। और खूब जगह है, अभी तो बहुत जगह है, नई जगह है नहीं, बहुत जगह है। बात है 1673 ईस्वी में था फ्रांसिस मार्टिन। मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करता हूँ मात्राओं पे ना। फ्रांसिस मार्टिन नाम का था। अब इस समय बंगाल का सूबेदार था, बंगाल। इस समय जो बंगाल का सूबेदार था, 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने बंगाल का सूबेदार, जो बंगाल का सूबेदार था शेर खान लोदी। बंगाल का सूबेदार कौन था? बंगाल का था सूबेदार शेर खान लोदी से, या मान लो बंगाल सूबेदार शेर खान लोदी ने फ्रांसिस मार्टिन को, बंगाल का फ्रांसिस मार्टिन बंगाल का सूबेदार शेर खान लोदी पांडुचेरी नामक गांव दिया इनको, पांडुचेरी नामक गांव प्राप्त किया शेर खान लोदी से। सही है ना? मैं देखा कि लाइन नहीं जोड़ रही सही। पड्डू चूरी गांव प्राप्त किया। लो भैया, गांव आ गया जो बाद में पांडिचेरी, जो बाद में पांडिचेरी से जाना गया, पांडिचेरी के नाम से। यहां पे ऐड कर लेना, के नाम से जाना गया। लो भैया, ये हो गया। कैमरे में आ रहा है क्या पूरा? हाँ, ये लास्ट एंडिंग है इसकी। अब मैं रफ कर रहा हूं, मैं फटाफट आप देख लीजिए। 10 अकाउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हो गया। अब यहाँ पे पांडिचेरी में फ्रांसिस जो मार्टिन था, इसी के नेतृत्व में फोर्ट लुई की स्थापना होगी। इसी लाइन में लिखना है आपको, आप लोगों को इसी लाइन में लिखना है, लाइन चेंज नहीं करनी है, बोर्ड फील हो रखा है पूरा। इसी लाइन में लिखना है इसका नेतृत्व।
फ्रांसिस मार्टिन ने किया। अब इसके एक साल बाद बात है 1674, बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खान, उसने ना एक नगर इनको दे दिया फ्रांसिसो को। इसको यहां से लिखते हैं 1673 की पहले घटना हो चुकी है, जो भी लिखा है ना वो मार्टिन वाला। 1674 ईस्वी में क्या हुआ, 1674 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर था, ये सूबेदार, सॉरी, बंगाल का सूबेदार, बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खान। बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खान ने फ्रांसिसो को एक्सपेरिमेंट बहुत करता हूं मैं यार, मात्राओं पे खूब एक्सपेरिमेंट करता हूं। फ्रांसिसी को एक नगर दे दिया ना, फ्रांसिसियो को एक नगर दिया, एक नगर दिया, ये भाई नगर दे दिया, नगर दे दिया, तो अब क्या होगा, नगर दे दिया, नगर देने के बाद में अब क्या होगा, इन्होंने 1690 से 92, ये भैया तारीख याद रखना, 1690 से 92 में चंद्रगिरी, चंद्रगिरी था क्या, चंद्रनगर था, चंद्रगिरी ना चंद्रनगर, चंद्रनगर, थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन परफेक्ट आंसर है चंद्रनगर, ये चंद्रगिरी दूसरा था। मैंने क्या बोला, जो बोर्ड पे लिखाऊंगा वो पूरा सही होगा, सही होगा, वो थोड़ा मात्रा वाला चेंज है तो उसकी दिक्कत नहीं। अब इधर इन्होंने 1690 से 92 चंद्रगिरी नगर का निर्माण किया, बसाया। लो भैया एक काम हो गया इनका। अब आएंगे कौन, ये 1693 में डच और अंग्रेज, इन्होंने क्या किया, फ्रांसिसियो से पांडिचेरी को छीन लिया। फटाफट यहां पे लिख देता हूं मैं 1693 ईस्वी में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से क्या कर लिया, डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पांडिचेरी का अधिकार, ये पांडिचेरी को छीन लिया, पांडिचेरी को छीन लिया। लो आप फटाफट इसको नोट करो, ये मैंने उल्टा लिख रखा है ना, छीन लिया, अब सही है, छीन लिया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि 1697 में ना एक होती है रिजविक की संधि, इसमें साथ ही लिखता हूं, नीचे नीचे एक लाइन और है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। 1697 ईस्वी में एक होती है रिजविक की संधि, रिजविक की संधि, रिजविक की, एक में हुआ ना नल्ला पाकिस्तान को बोलता हूँ नल्ला, पाकिस्तान को हुआ ना रिजवान, उसकी हालत आ रही, रिजविक उसका नाम रिजवान है। 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि से फ्रांसिसियो को पांडिचेरी फिर वापस मिल गया, फ्रांसिसियो को पांडिचेरी। फ्रांसिसियो को पांडिचेरी पुनः मिल गया। लो भैया इनका काम, आप फटाफट इसको नोट कर लो, जो फिर अपन इसके एक दो पॉइंट और के, एक था 1721, दो तारीख, आप फटाफट इसको नोट करो फिर आपको बताता हूँ। 1721 में क्या हुआ, फ्रांसिसियो ने मॉरिशस पे अधिकार कर लिया। फ्रांसिसियो 3-4 है, 3 या 1721, 1724 और 1740, 1739। 1724 में क्या, फ्रांसिसियो ने मालाबार पर अधिकार लिया, मालाबार जिसको माही बोलते हैं, माही बोलते हैं। और 1639 फ्रांसिस ने
करिकाल पर अधिकार कर लिया। जो कैमरा सही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। हाँ तो अपन आगे देखते हैं इसको। आइए, आपने नोट कर लिया हो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो 3 और पॉइंट है, अब इसमें है 3 तारीख इंपोर्टेंट, फिर आपका यहाँ पे फ्रांसीसी खत्म, फिर आएगा कॉर्नेटिक वर्ड जिसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसमें 3 सन है, 3 सन है, इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। एक सन है 1721, 1724 और 1739। 1721 में क्या हुआ? 1721 में फ्रांसीसियों ने 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया। ये सही लिखा है क्या? मॉरिशस, देखना आप एक बार। मोरी नहीं, रुको यार, मोए मोए हो गया ना तो यार। मॉरिशस परफेक्ट है भैया। अब 1721 हो गया, 1721 हो गई, 1 तारीख है 1724। यार मैं दो भी मरा सा चल रहा है आपको। उंगली में पेन है आज मेरे बहुत ज्यादा। क्लास तो लेंगे आज। 1724 में क्या हुआ? इन्होंने मालाबार पर अधिकार किया। मालाबार यानी माहे। अब वो मालाबार से एक फैक्ट और बताऊंगा अभी, करंट अफेयर का फैक्ट है, वर्तमान में सवाल है और वो भी कोई से एग्जाम में मिल जाएगा आपको गारंटी। 1724 में क्या हुआ कि मालाबार, 1724 में इन्होंने मालाबार पर अधिकार कर लिया। इन्होंने किन्होंने? फ्रांसीसियों ने। इन्होंने मालाबार पर, मालाबार यानी कि माही पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। आज तो पता नहीं एरर खूब आ रही है। ये लो भैया, अब आपको बताता हूँ मालाबार से। अब आप देखो मालाबार, क्वेड नाम सुना होगा। क्वेड, क्वेड एक क्या है? एक तरह से जिसमें 4 देश आते हैं। 4 देश, एक तो यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, यूएसए, इंडिया, रूस और एक अपना जापान। नहीं सॉरी, रूस नहीं है, यूएसए, इंडिया, जापान और एक ऑस्ट्रेलिया। और ये जो भी वर्तमान में एक एक्सरसाइज होती है मालाबार एक्सरसाइज, जो कि क्वाड करवाता है, और ये पहली बार आयोजित हुई है ऑस्ट्रेलिया में। पहली लिख लेना, पहली बार आयोजित करता कौन था मालाबार का? ऑस्ट्रेलिया। ये भैया सवाल है एक, आपको बता दिया। क्वाड की है ना मीटिंग, क्वाड की एक तरह से जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों की जो एक्सरसाइज होती है ना, वो होती है मालाबार एक्सरसाइज। वो तीनों पार्टिसिपेट करते हैं क्वाड के मेंबर्स। क्वाड में 4 मेंबर्स है, एक तो यूएसए हो गया, एक इंडिया हो गया, एक जापान हो गया और एक ऑस्ट्रेलिया हो गया। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो ऑस्ट्रेलिया है उसने मालाबार की अध्यक्षता की है। ओके, डन डनाडन। एक और पॉइंट है, 1721 हो गया, 1724 हो गया, अब 1740 में क्या होता है? जो फ्रांसिस ने करिकाल पर अधिकार कर लिया था 1739 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने करिकाल पर अधिकार कर लिया। देख लो एक बार फटाफट। 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया, 1724 में इन्होंने मालाबार माहे पर अधिकार कर लिया और 1739 में 1739 में फ्रांसीसियों ने करिकाल पर अधिकार कर लिया। ये लो भैया, अंडरलाइन और कर दूं, मॉरिशस, मालाबार और करिकाल। ये भैया आज आपका दंडनादन हो चुका है, काम पूरा। अपन ने पुर्तगाल कर लिए, डच कर लिए, अंग्रेज कर लिए, डेनिस कर लिए, डेनिस एक ही बात है, और अभी फ्रांसीसी। अपने 5 के 5 पॉइंट थे, ये पूरे हो गए। जो यूरोपियन जाति का जो आगमन था भारत में वो कंप्लीट। अब इसमें एक आता है कार्नेटिक वर्ड, जिसपे 3 कार्नेटिक वर्ड हुए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
जिसमें अलग अलग संधियां, ये फ्रांसीसी और है ना अंग्रेज थे, इनके मध्य होने वाला संघर्ष था। ओके, इसमें इंटरनेशनल की बातें चलेगी, वो सारा बताऊंगा कल। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें आपको कॉग्निटिव वॉर कंप्लीट कर देंगे, फिर अपना ये टॉपिक यहाँ पे खत्म। तो इस वीडियो को फटाफट देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपना टेलीग्राम चैनल है टारगेट एसएससी वाला, उसको आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और हाँ, और अपने चैनल को फटाफट सबको फॉलो कर दीजिए, वो शेयर कर दीजिए, लाइक करवाएं, शेयर सब्सक्राइब करवाएं। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। ओके, डन। गुड नाइट, बाय बाय।